दोस्तों नमस्कार। आज नवीन समाचार पर हम एक एक्सक्लूसिव समाचार लेकर के आपके सामने हैं। इसके लिए हम बहुत तैयार भी नहीं थे, लेकिन चूंकि ये एक्सक्लूसिव समाचार आ गया तो इसको लेकर के हमको बिना किसी तैयारी के आपके सामने आना पड़ा है। उसके लिए हमें थोड़ा खेद भी है। तो ये जो एक्सक्लूसिव समाचार है ये है उत्तराखंड की जो विधानसभा चुनाव जो आगामी 2027 में होने जा रहे हैं, उसके लिए पहली बार एक स्वतंत्र एजेंसी का एक तरह से जनमत सर्वेक्षण आया है। ट्रैकर लगा करके ये करते हैं। ये प्रतिष्ठित एक संस्था है, वोट वाइब, अमिताभ तिवारी जी की। उनकी प्रतिष्ठा आप जान सकते हैं। विभिन्न समाचार चैनलों पे, राष्ट्रीय चैनलों पे ये इसके इनके जो सर्वेक्षण होते हैं वो उसके उनके प्रसारण होते हैं। और अभी इन्होंने जो ताज़ा सर्वेक्षण किया है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए किया है। हमारा विशेष फोकस उत्तराखंड पे है। उत्तराखंड की क्या इनका सर्वेक्षण है उसको लेकर के हम आपके सामने हैं। तो इनके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इसको इंटरनेट पे भी इनकी प्रतिष्ठा के बारे में जान सकते हैं। तो क्या-क्या सवाल इन्होंने पूछे गए, उनके क्या उत्तर हैं, उनको हम आपको जैसे-जैसे हमारे सामने स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन से हम आपको जो भी इनकी रिपोर्ट्स हैं, उनको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी स्क्रीन पर भी हम उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो पूछा है जो सवाल, वो ये है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रदर्शन से आप कुल मिलाकर कितने संतुष्ट हैं? जो इनका जनता से इन्होंने सवाल पूछे, तो उस पर क्या जवाब मिले हैं? तो इसमें 24.3% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम सरकार के कार्य प्रदर्शन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, पूर्णतः संतुष्ट हैं। 14.8% लोग हैं जो संतुष्ट अपने आप को बताते हैं और 15.2% हैं जो अपने आप को औसत ठीक-ठाक बताते हैं। 23.9% लोग हैं यानी जो पूर्णतः संतुष्ट के से थोड़ा-सा कम असंतुष्ट हैं, पूरी तरह से असंतुष्ट हैं, थोड़ा-सा कम है उनका। और पूर्णतः असंतुष्ट जो लोग हैं वो 14.2% हैं और नहीं जानते, कह नहीं सकते कहने वाले लोग जो हैं वो 7.6% लोग हैं। बिल्कुल बिना देरी किए हुए बिल्कुल हम आपको सीधे-सीधे ये आंकड़े जो हैं वो आपको दिखाएँगे। हम आपको पूरा बताएँगे कि मुख्यमंत्री से कितना संतुष्ट हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंदीदा उम्मीदवार है जनता का। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाएँगे, आप बने रहिए बस। तो दूसरा सवाल इनका था कि आप अपने वर्तमान विधायक के कार्य प्रदर्शन से कितना संतुष्ट हैं? तो इनका इसमें जो उत्तर मिला है पूरे उत्तराखंड से समग्र रूप से, तो उसमें पूर्णतः संतुष्ट है केवल 15.3%, यानी विधायकों के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। संतुष्ट अपने आप को बताने वाले लोग हैं 11.8%, औसत ठीक-ठाक कहने वाले लोग हैं 19.3, लेकिन असंतुष्ट कहने वाले इस आंकड़े को ज़रा गौर से देखिए, असंतुष्ट बताने वाले लोग हैं 36.6% और पूर्णतः असंतुष्ट, इसके बाद भी इसकी एक और आगे बढ़िए, पूर्णतः असंतुष्ट अपने आप को कहने वाले लोग हैं 11.4% लोग और नहीं जानते, कह नहीं सकते कहने वाले लोग हैं 5.6%। आप चाहें तो इन आंकड़ों को वीडियो को बार-बार देख करके आप इन आंकड़ों को अपने पास भी संग्रहित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो इसमें था, आपकी राय में इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर वोट देंगे? तो इसमें सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मुद्दा जो बताया गया है वो है बेरोज़गारी। 20.7% लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 12.9% लोगों ने कहा है कि महँगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 10.8% लोगों ने कहा है कि कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं 18.9% लोग। किसानों के मुद्दे को कह रहे हैं 3.5% लोग। इसके अलावा बिजली, पानी और सड़क को बता रहे हैं 9.5% लोग। सामाजिक न्याय को 4.1% लोग। भ्रष्टाचार को 9.8% लोग। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है, आश्चर्यजनक तौर पर इसको केवल 2.6% लोगों ने कहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का। इसके अलावा नहीं जानते वाले जो लोग हैं वो हैं केवल उनका भी प्रतिशत ठीक-ठाक है, 7.2% लोग। इसके बाद चौथे प्रश्न पर हम आते हैं। चौथा प्रश्न जो है वो है कि आप जो वोट देंगे वो किस आधार पर वोट देंगे? मतदान करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देते हैं? तो इस पर जो है अ, उन 18.4% लोग कहते हैं कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि के आधार पर हम वोट देंगे। हम सामान्य रूप से जनता से पूछते हैं तो इसमें ऐसा कहने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उम्मीदवार की छवि को 18.4% लोग कह रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा प्रतिशत जो है वो पार्टी की विचारधारा का है। 29.6% यानी लगभग 30% लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम पार्टी की विचारधारा देख करके किसी भी पार्टी को वोट देंगे। जाति धर्म के आधार पर वोट कितने प्रतिशत देते हैं उत्तराखंड में? बहुत ज़्यादा नहीं है, 4.3%।
मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके कितने प्रतिशत वोट देते हैं, वो भी 4.3% है। प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके कितने प्रतिशत वोट लोग देते हैं विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो शायद ज़्यादा लोग देते होंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव की जहाँ तक बात है तो केवल 11.7% लोग हैं जो प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके मतदान करने वाले हैं। इसके अलावा विकास और जनहित के मुद्दे, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसमें 19.7% लोग विकास और जनहित के मुद्दे पर वोट देंगे अपना। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नहीं मिला, इसके आधार पर 3.6% लोग अपना मतदान करेंगे। राज्य सरकार के प्रदर्शन पर 2% लोग मतदान करेंगे। अन्य मुद्दों पर 3.6% करेंगे और कह नहीं सकते वाले हैं 2.8%। इसके बाद जो 5वां प्रश्न था, क्या आपने तय कर लिया है कि आप किसे वोट देंगे? अभी चुनाव को कुछ माह बाकी है और अभी से क्या कुछ लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो किसे वोट देंगे? हाँ, पूरी तरह से तय कर लिया है। ऐसा कहने वाले लोग 52.5% लोग हैं। यानी 52.5% लोगों को तो आप अलग रख लीजिए, ये लोग तो किन्हें इन्होंने वोट देना है इन्होंने पहले से तय कर लिया है। इसके अलावा बाकी देखिए, हाँ पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। कुछ लोग ये ऐसा कहने वाले लोग जो हैं 25.6% है जिन्होंने अपना अंतिम निर्णय नहीं लिया, लेकिन सोच लिया है कि किसे वोट देंगे। तो 52 और 25 मिला लीजिए, 75% से ज़्यादा चले गए। अब केवल अभी तय नहीं किया है जिन लोगों ने, जो ढुलमुल हैं, जो इधर वोट या उधर वोट दे सकते हैं, जो सरकार के मतलब चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं 14.8% लोग। इसके अलावा कह नहीं सकते वाले लोग जो हैं वो 7.1% लोग हैं। इसके अलावा छठा प्रश्न है, आपकी राय में उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? ये आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा आप इसका इंतजार कर रहे हो शायद कि कौन होना चाहिए। बड़े रोचक इसमें आंकड़े आए हैं। इसका विश्लेषण फिर हम आपको आगे बताएंगे। अभी केवल आंकड़े बता देते हैं, विश्लेषण फिर हम आपको आगे करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं उत्तराखंड में, उनको मुख्यमंत्री चाहने वाले लोग जो हैं वो हैं 28.2%, वो सबसे ज़्यादा हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको 4.8% लोग जो हैं उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसके अलावा अनिल बलूनी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनको केंद्र के सांसद हैं, उनको 10.6%। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो 23.3% लोग हरीश रावत को मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा कांग्रेस में, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आज भी। इसके अलावा गणेश गोदियाल जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको 16.6% लोग। सुरेंद्र सिंह कुकरेती उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, उनके नाम पर 1.4% है और कह नहीं सकते वाले 15.1% है। यानी कि इसमें हो सकता है कि जिनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हो उनके शायद यहाँ पर नाम आपको न दिखाई दे रहे हो, ये एक अलग विषय है। इसके अलावा 7वां प्रश्न था कि आप 2027 के चुनाव में किस पार्टी या गठबंधन को वोट देंगे? ये भी बड़ा, इसमें प्रतिशत वोट शेयर के आधार पर ये आंकड़े दिए गए हैं, किसको लोग वोट देना चाहते हैं। तो इससे थोड़ा थोड़ा स्थिति आपकी साफ होगी कि अगली सरकार किसकी आ सकती है। अभी तक के जिन लोगों ने तय कर लिया है उन लोगों के आधार पर इसको हम ज़्यादा मान सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 40.9% लोग कहते हैं कि हम उनको या भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को वोट देंगे, और कांग्रेस को 36.7, अंतर जो है वो करीब 37 और 40, मतलब करीब 4% का अंतर है। बसपा बहुजन समाज पार्टी को 1.6% लोग, उत्तराखंड क्रांति दल को 8.6%। ये एक सकारात्मक संकेत है। जो उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़े हुए लोग हैं वो अभी 8.6% लोग, इस बार थोड़ा बढ़ रहा है, वो उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 1.3% है, काफ़ी कम है। अन्य क्षेत्रीय दल, निर्दलीय उम्मीदवार जो है उनको 1.4%, और अनिर्णित या कह नहीं सकते वाले जो हैं वो 9.6% लोग हैं। इसके अलावा 8वां प्रश्न है, आपके हिसाब से 2027 का विधानसभा चुनाव कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? ये विजेता के परसेप्शन के आधार पर, मतलब आप चाहे जिस दूसरे को भी पार्टी को देंगे वोट, लेकिन आपको लगता है कौन है कि वो जीतेगी। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ए पार्टी को मैं वोट देता हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ए नहीं जीतेगी, बी जीतेगी। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 40 के प्रतिशत के आसपास लोग कह रहे थे कि हाँ हम उसको वोट देंगे, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी को कहने वाले थोड़े से कम है, 39.7% लोग। कांग्रेस को 36.3%, कांग्रेस के उतना ही है जितना उनको वोट देने वाले लोग हैं, उतने ही प्रतिशत करीब है। बसपा का घट गया है 0.8%, 0.8%। उत्तराखंड क्रांति दल का थोड़ा सा बढ़ गया है 9.2%। आम आदमी पार्टी का बहुत कम हो गया है, 0.4% लोग कहते हैं कि इनकी सरकार बन सकती है। अन्य क्षेत्रीय दलों को 0.7%
मानते हैं। अन्य क्षेत्रीय दलों की तो सरकार बनने का तो सोचा भी नहीं जा सकता, जैसी परिस्थितियाँ हैं। अनिर्णित और कह नहीं सकते वाले जो हैं वो 12.9% लोग हैं। इसके अब हम इसके निष्कर्षों पर जाते हैं। क्या निष्कर्ष हैं? राज्य सरकार की जो स्वीकार्यता है वो कुछ नरम पड़ी है। 39.1% लोग कहते हैं पूर्णतः संतुष्ट या संतुष्ट वर्तमान सरकार के कार्य से। तो जबकि कांग्रेस के पक्ष में ये है, आंकड़ा जो है वो 38.1% का है। यानी एक केवल प्रतिशत का अंतर है राज्य सरकार और राज्य सरकार के विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में स्वीकार्यता के मामले में। जबकि 14.8% कहते हैं औसत ठीक ठाक कह करके वो तटस्थ बने हुए हैं। अब इनको देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ जाएंगे चुनाव होने तक। विधायक एमएलए की से संतुष्टि राज्य सरकार की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कहें तो कमजोर है। यानी विधायकों से संतुष्ट जनता नहीं है, आगे जिसको भी वोट देगी, लेकिन अपना जो विधायक है इसका एक संकेत जाता है कि जो विधायक हैं वो अपनी कुर्सी को बचाना उनके लिए अभी भी समय है। 6 महीने वो अपनी अपनी को सुधारें, अपनी कार्यशैली को, क्योंकि उनसे जनता संतुष्ट नहीं है। किसी एक स्पेशल या स्पेसिफिक हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, विधायक की बात नहीं कर रहे हैं। अब आयु, मनोदशा आदि के आधार पर अगर इन निष्कर्षों को थोड़ा देखा गया है तो युवा मतदाता जो है 18 से 34 वर्ष का, वो राज्य सरकार से अधिक असंतुष्ट नजर आ रहा है। जेनजी जिसको आजकल ये पूरे देश में चल रहा है बात, तो ये इससे मिलता जुलता है। पूरा तो नहीं कह सकते जेनजी, लेकिन ये जो युवा मतदाता है 18 से 34 वर्ष का, ये राज्य सरकार से अधिक असंतुष्ट नजर आ रहा है। कुल मिला के 45 से 46% जो लोग हैं वो असंतुष्ट हैं। अगर इनको छोड़ दें तो, इनको भी जोड़ लें तो 45 से 46% लोग राज्य सरकार के कार्यकाल से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। जबकि 55 से अधिक आयु के जो लोग हैं उनमें से वो 30% के आसपास हैं जो उल्लेखनीय रूप से अधिक सरकार से संतुष्ट हैं। यानी अधिक उम्र के लोग तो सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन कम आयु वर्ग के लोग जो हैं वो असंतुष्ट हैं। ये इसको सरकार को भी देखना पड़ेगा कि युवाओं को किस तरह से अपने अपने खेमे में अगर करें, या दोनों दलों को देखना पड़ेगा कि वो कौन युवाओं को अपने पक्ष में ले सकता है, जिससे कि उनकी आगे की संभावनाएं ठीक हो सकती हैं। सामान्य वर्ग के मतदाता सरकार के इस प्रदर्शन को लेकर सर्वाधिक पूर्ण संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभी भी उन्होंने ज़्यादा सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जबकि एससी मतदाता जो हैं, अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, वो सबसे ज़्यादा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये भी एक देखने की बात होगी। धार्मिक सापेक्षता की बात करें, सामाजिक विभाजन यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुस्लिम और अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं वो विधायकों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक असंतुष्ट दिखा रहे हैं, असंतुष्ट स्वयं को बता रहे हैं। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के लोग, उनको अपने विधायकों से ज़्यादा उन्होंने नाराजगी बताई है। 45.7% मुस्लिम और 44.8% अनुसूचित जनजाति के लोग जो हैं वो अपने विधायक से खुश नहीं हैं। प्रमुख चुनावी मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी जो है 20.7%, जैसा हमने आपको बताया, और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा 18.9%। ये दो प्रमुख चिंताएं हैं जिसके लिए। इसके बाद बेरोजगारी है 12.9%, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा 10.8% है, महंगाई 12.9% हमने आपको बताया, भ्रष्टाचार जो है 9.8% है। यानी भ्रष्टाचार से भी ये भी एक चुनावी मुद्दे हैं। अब एसटी मतदाता जो हैं विशिष्ट रूप से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा 24.7% को औसत से अधिक प्राथमिकता देते हैं। इनके लिए जो अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जो है वो अधिक बड़ा मुद्दा ये नज़र आ रहा है। सिख जो समुदाय के लोग हैं वो महंगाई को प्रमुख मुद्दा बता रहे हैं। 30.5% सिख समुदाय के लोग। एससी ओबीसी यानी अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा जाति के जो लोग हैं वो सामान्य और मुस्लिम मतदाताओं में, जो मतदाताओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी के समान ही महत्वपूर्ण है उनके लिए ये मुद्दा जो है। युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि मध्यम आयु के मतदाताओं के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये कुछ चीज़ें हैं। अब मतदान की प्राथमिकताओं की बात करें तो इसमें जो पार्टी विचारधारा को 29.6% लोगों ने अपनी प्राथमिकता बताया है, अपने मतदान किस आधार पर करेंगे। विकास और जनहित के मुद्दे जो हैं उन पर 19.7% लोग अपना मतदान उस आधार पर करेंगे, और उम्मीदवार का व्यक्तित्व कैसा है उस पर 18.4% लोग ये करेंगे। ये शीर्ष 3 कारण हैं जिनके आधार पर मतदान होगा। यानी पार्टी की विचारधारा को देखेंगे, विकास एवं जनहित के मुद्दों को देखेंगे और उम्मीदवार के व्यक्तित्व को देखेंगे। 3 मुद्दों को देखेंगे, उसके आधार पर अधिकतर मतदाता जो हैं वो 30, 20 और 20, करीब 30, 50 और 70% लोग जो हैं इन 3 मुद्दों के आधार पर ही अपना मतदान करेंगे, जो संकेत देते हैं कि यह मुकाबला अधिक स्थानीय पार्टी आधारित रूप ले रहा है।
इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री के चेहरे को 11.7% लोग निर्णय निर्धारक के रूप में उसके आधार पर अपना वोट देंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर 4.3% केवल लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर वोट देंगे, यानी उन्हें कोई अगर मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद है तो उसकी पार्टी को वोट देंगे, ऐसे कहने वाले केवल 4.3% लोग हैं। जो इन चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका को एक तरह से अभी भी बना हुआ है, इस बात को हम समझ सकते हैं कि अभी भी लोग राज्य के मुद्दों के बजाय, राज्य के चेहरे के बजाय केंद्र के चेहरे को अधिक पसंद कर रहे हैं, उसके आधार पर अपना वोट देने का तय कर रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ है और राज्य सरकार का प्रदर्शन है, उसमें 6% से भी कम मतदाताओं द्वारा बताए गए हैं कि हम इस मुद्दे आधार पर करेंगे। सरकारी क्रियान्वयन के कथानक अधिकांश के लिए प्राथमिक वोट निर्धारक नहीं है, ये एक दिखाई दे रहा है। युवाओं, जो 18 से 24 वर्ष के लिए उम्मीदवार का व्यक्तित्व जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता होगा। युवा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे अपने जो चेहरा है, जो आपका प्रत्याशी है, उसके व्यक्तित्व को उसको सर्वाधिक महत्व देंगे। जबकि वरिष्ठ नागरिक जो है वो पार्टी की विचारधारा के प्रति अधिक उसके आधार पर वोट अपना करेंगे। मुस्लिमों की जहाँ तक बात है तो वो विकास और जनहित के मुद्दे तक पीएम का चेहरा सर्वोच्च प्राथमिकता के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक थोड़ा चौंकाने वाली बात हो सकती है। सामान्य वर्ग के लिए पार्टी विचारधारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि एसटी मतदाताओं के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवार का व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा जो निर्णायक बातें इसके अंदर और हैं, तो वो भी कुछ और तथ्य हैं। 52.5% मतदाताओं ने अपना जो वोट है पूरी तरह से तय कर लिया है। 25.8% का रुझान तो है, पर उन्होंने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है, मतलब एक तरफ झुक गए हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी उन्होंने पूरी तरह से निर्णय लिया। जबकि 14.8% हैं अभी वो अनिर्णित हैं, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। 25.8% हैं वो सर्वाधिक स्विंग कहाँ हो सकते हैं, इस तरह के मतदाता 25-26% अभी हैं। और 14.8% जो हैं वो अनिर्णित मतदाता वो चुनाव का रुख जो है वो मोड़ सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक उच्च स्थिरता दिखाते हैं और स्विंग कर दिखाते हैं। ये ऐसे अभी ये वाले मतदाता हैं वरिष्ठ नागरिक में भी, ये जो इस उसमें आते हैं। जबकि युवा जो हैं वो सबसे अधिक अनिर्णय दिखा रहे हैं। 80 मतदाताओं में सबसे अधिक पूरी तरह तय दिख रहा है। 80 मतदाताओं ने करीब करीब तय कर लिया है, और उसमें भी वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए ज़्यादा, उनका प्रतिशत थोड़ा सा ज़्यादा है वो कांग्रेस की तरफ। उन्होंने लेकिन पूरी तरह से तय कर लिया है कि हम किस तरफ जाएंगे। बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अंतर है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं में सबसे अधिक स्थिरता है, और वो किस तरफ रहेंगे वो सामान्य वर्ग के, वो उन्होंने भी तय कर लिया है। जबकि मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक अनिर्णित श्रेणी में अभी नजर आ रहा है, या हो सकता है कि वो बता ना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। मुख्यमंत्री की पसंद की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, जैसे हमने पहले बताया कि 28.2% के साथ स्पष्ट बढ़त पर हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में हरीश रावत जो है वो 23.3% और गणेश गोदियाल 16.6% से आगे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम जोड़ दें, भाजपा के सारे को जोड़ दें और कांग्रेस के सारे को जोड़ दें, यानी संयुक्त रूप से धामी, बलूनी और त्रिवेंद्र को, तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं, तीनों को अगर हम मान लें कि तीनों साथ मिलकर के चुनाव अगर आ गए तो 43.6% बनता है। जबकि और कांग्रेस का जो बनता है वो 39.9, यानी करीब 40%। तो भारतीय जनता पार्टी करीब 43-44% के आसपास जा रहे हैं। उसके सारे जो प्रत्याशी अगर हो सकते हैं चुनाव के, जो बड़े नेता कहे जा सकते हैं, त्रिवेंद्र रावत, बलूनी और धामी, तो वो मिला के 44% जा रहे हैं। और कांग्रेस के रावत और गोदियाल और अन्य गुट जो हैं वो मिला करके जा रहे हैं 40% के आसपास। धामी और रावत को अपना सर्वाधिक समर्थक जो है वरिष्ठ नागरिकों से मिल रहा है, ये भी इसमें ये दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ नागरिक जो है वो धामी और रावत को सर्वाधिक, इनको दोनों को पसंद कर रहे हैं, 55 से अधिक आयु वर्ग के। और जबकि गोदियाल जो है उनको युवाओं के 18 से 24 वर्ग में अधिक पसंद जो है वो गोदियाल है, युवा हैं अपेक्षाकृत, ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है इस बात में। वोट शेयर की बात करते हैं और कौन विजेता कैसे होगा, क्या होगा, तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 40.9% के साथ आगे है, जबकि कांग्रेस का 36.7% है। लगभग 4% अंकों का अंतर है दोनों के बीच में, भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में 4%। ये पिछले चुनाव में जो था वो ज़्यादा था, जो इससे पहले के चुनाव में ये 7% था भाजपा और कांग्रेस का अंतर, और उससे पहले के चुनाव में 13% था, यानी 13% से घट के 7% आया, अब 4% दिखाई दे रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के लिए ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। अब एंटी इनकम्बेंसी 2 बार के चुनाव के बाद होने वाली है, तो इस बात को निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। इस चुनौती से कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार निपटेगी, इसमें सफल होगी या नहीं होगी, ये चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा।
तो इसके अलावा दिलचस्प बात यह भी है कि आपके अनुसार कौन जीतेगा, ये धारणा के अनुसार, मतलब मैं तो किसी और को वोट डालूँगा लेकिन हो सकता है दूसरी पार्टी जीत जाए। तो इस आधार पर जो है 39.7% भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और 36.3 जो है वो कांग्रेस को मानते हैं कि कांग्रेस जीतेगी। अनुमानित विजेता वाले प्रश्न के में अनिर्णित दर अधिक है, 12.9% जो है वो अनिर्णित है। जेन जी की बात करें तो जेन जी जो है 18 से 24 वर्ष का और 25 से 34 वर्ष का, ये कांग्रेस का अधिक समर्थन करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। हमेशा विपक्ष की तरफ जाता है जो युवा मन है, ये दिखाई दे रहा है। वो केंद्र के स्तर पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ भी उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। जबकि मध्यम आयु वर्ग के और वरिष्ठ नागरिक जो है वो बीजेपी का अधिक समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वेक्षण में। और उत्तराखंड क्रांति दल जो है उसको भी 25 से 34 वर्ष की आयु के जो युवा मतदाता हैं उनमें उसकी पकड़ भी इस बार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो 12.5% है। 12.5% युवा जो हैं वो यूकेडी की तरफ, उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण की हमने थोड़ा सा इशारा पहले भी आपको किया था, तो मुस्लिम भारी बहुमत से कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 79.7%, 80% जो मुस्लिम वर्ग जो है वो कांग्रेस की तरफ है स्पष्ट तौर पे। और 96% लोग जो हैं 96.1% लोग जो हैं वो मानते हैं कि कांग्रेस इस बार चुनाव जीतेगी। जबकि सिख और सामान्य वर्ग जो है वो भारी रूप से बीजेपी को अपना की ओर झुकाव उनका साफ दिखाई दे रहा है। 68.7% ये इस वर्ग के लोग जो हैं वो मानते हैं कि सिख वर्ग के लोग जो हैं वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर उनका झुकाव है। और 52.8% सामान्य वर्ग के लोग जो हैं उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं उनमें से 32.2% मतदाता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ को 41.2% लोग उनका कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी ये रिपोर्ट यहीं पर समापन होता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कुछ आंकड़े किस तरह से हैं। आपको ये थोड़ा हम जल्दबाजी में और जल्दी भी हमने आपको ये प्रस्तुत किया, समय की भी थोड़ी सी बाध्यता थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये पसंद आई होगी प्रस्तुति जो है। शीघ्र ही एक नई प्रस्तुति के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।